का मांगू कछु थिर न रहाई। देखते देखते जगत की वस्तुएं, जगत के व्यक्ति, जगत की परिस्थितियां, जगत की उपलब्धि, जगत का दुख, जगत का सुख, जगत के अपने और पराये देखते देखते चले जा रहे हैं। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहाई। हे परमेश्वर, हे देव, मैं क्या मांगू, कुछ स्थिर तो है नहीं। ब्रह्मा जी के एक दिन में इंद्र के 14 आसन बदल जाते, 14 इंद्र बदल जाते, और वो ब्रह्मा जी 100 साल जीते। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र राज्य कर करके चले जाते। तो क्या मांगे, और मांगने से जो मिलेगा वो पहले नहीं था, जो पहले नहीं होता वो बाद में भी नहीं रहता। ये बिल्कुल पक्की बात है, सिद्धांत। जो पहले नहीं था अपने पास वो बाद में रहेगा नहीं, चाहे कितना भी ठोस मिल जाए, धन मिल जाए, सत्ता मिल जाए, वरदान मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जो पहले हमारे साथ नहीं था, अभी नहीं है और मिला है, तो बाद में नहीं रहेगा। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहाई। तो फिर भी मांगे बिना तो मन मानता नहीं, तो कबीर जी ने झोली फैला दी। कबीरा मांगे मांगना, कबीरा मांगे प्रभु दीजो मोहे दो, ए प्रभु दीजो मोहे दो। संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, मो घर निश दिन होए। संत समागम और हरि कथा मो घर। तो घर दो प्रकार के होते, एक तो शरीर जिस चार दीवारी के मकान में रहता है वो घर है, और दूसरा हम जिसमें रहते हैं, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, वो हमारे चित्त में रोज संत समागम हरि कथा होती है। तो संत समागम कैसे करेंगे कि संतों के अनुभव के वचन ही संत समागम है। तो संतों के अनुभव के वचन कहाँ है? गीता है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, ब्रह्म सूत्र है। तो उनका विचार किया तो संत समागम हो गया, और संत समागम हुआ तो उसमें क्या होगा? हरि की तो कथा होगी, शेर बाजार की कथा कोई होगी? तो संत समागम हरि कथा मो घर निश दिन हो। तो संत समागम अर्थात सत्संग हुए, सत्संग में हरि की कथा होगी। तो हरि क्या है? हरति शोकानि दुखानि इति श्री हरि। जो दुख को, शोक को, अविद्या को, अस्मिता को, राग को, द्वेष को हर ले, वह हरि है। तो मृत्यु की क्षण नजीक आ गई थी आनंदमयी माता की, और सबको बुलाया आश्रम वालों को कि अब समय ज्यादा नहीं है, हम जा रहे हैं, शरीर छोड़ रहे। जाते जाते एक बात सुन लो। इंदिरा गांधी जहाँ सिर झुकाती थी वो आनंदमयी माँ अपने आश्रम की तरफ भी पधार रही थी पास में। तो बोले हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। हरि कथा ही कथा है, तो आश्रम का सेवा कार्य या अपना दिनचर्या ऐसी बनाना कि हरि कथा का त्याग न हो, सत्संग का त्याग ना हो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध।
तो सत्संग कथा वार्ता एक बात है, भजन कीर्तन दूसरी बात है, लेकिन सत्य स्वरूप ईश्वर में विश्रांति मिल जाए, जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, उस परम तत्व का संग हो जाए, उस विचारों को बोलते सत्संग। तो बिनु सत्संग विवेक न होई। तो नित्य वस्तु तो हमारा अपना आपा है, साथ में है, जिसको हम कभी न छोड़ सके, उसका नाम परमात्मा है। और जिसको हम सदा रख न सके, उसका नाम है संसार। और जो हमको मिलेगा वो टिकेगा नहीं, चाहे धन मिले, चाहे सत्ता मिले, चाहे वाहवाही मिले, चाहे कुछ भी मिल जाए, मिली हुई चीज पहले नहीं थी तो बाद में नहीं रहेगी। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। उस परमेश्वर तत्व को जानने की रीत मिल जाए, काम बन जाए महाराज, काम। उसमें प्रीति हो जाए, उसकी रीति मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए, तृप्ति आ जाए, तृप्ति। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति स तरति लोकांतार्यति। वह तृप्त आत्मा हो जाएगा, अमृतमय आत्मा हो जाएगा, वह तो तरेगा, दूसरों को भी तारने का सामर्थ्य आ जाएगा। नित्य वस्तु में इतना बल है। और नित्य वस्तु को पाना परिश्रम साध्य नहीं है। जयराम जी की, जो नित्य वस्तु है उसको पाना परिश्रम साध्य नहीं है। लेकिन आदत ये बनी है कि हम संसार का जो कुछ पाते परिश्रम से पाते, तो समझते कि भगवान भी परिश्रम से मिलेंगे। महाराज परिश्रम से मिलेंगे? सोहम स्वभाव परिश्रम से मिलता है क्या? जो परिश्रम से मिलेगा वो टेकेगा नहीं।